जय गुरुदेव। और दोस्तों, हमारे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना बताने वाला हूँ वो साधना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साधना है। क्योंकि देखिए, लोग भूत प्रेतों के अस्तित्व को तो स्वीकार करते ही हैं। क्योंकि कहीं भी आप देख लीजिए, अपने गांव हो गए, शहर हो गए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई व्यक्ति भूत प्रेत से ग्रसित होता है, या फिर वो लोग उसको परेशान करते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी भक्त या फिर किसी तांत्रिक के द्वारा क्रिया करके और भूत प्रेत को किसी के ऊपर छोड़ दिया जाता है। उससे भी व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा परेशानी की हालत में रहता है। अब देखिए, जहाँ तक हम पाश्चात्य जो सभ्यता है, जो पश्चिम के देश हैं, या फिर साइंस है, वो भी कहीं ना कहीं किसी हद तक इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि हाँ, भूत प्रेतों का अस्तित्व होता है। हालांकि ये तो बहुत ही कम परसेंटेज में है कि व्यक्ति माने कि भाई वो भूत प्रेत का अस्तित्व है। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगा, एक भूत सिद्धि के बारे में बताऊंगा, जो कि 100% होगी ही होगी। ये जो भूत साधना है, भूत साधना एक ऐसी साधना है कि अगर हम चाहें तो उससे मनचाहा कार्य करवा सकते हैं। हालांकि जो और देवी देवताओं की साधनाएं होती हैं, जैसे वीर साधना हो गई या बेताल साधना हो गई, या फिर और दूसरी शक्तियां हैं, उनसे आसानी से काम कराना संभव नहीं होता है। संभव क्यों नहीं होता है? क्योंकि आसानी से तो उनकी सिद्धि प्राप्त होती ही नहीं है। उनकी सिद्धि काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों के साथ प्राप्त होती है, और वो भी अगर प्रत्यक्ष रूप में हो जाए तब है, वरना तो काफ़ी टाइम निकल जाता है हमें साधना करते करते। लेकिन जहाँ तक भूत प्रेतों की बात है, भूत प्रेतों की जो सिद्धि है वो जल्दी हो जाती है और आसानी से सिद्ध भी हो जाती है। तो यहाँ पर जो मैं आपको साधना बताऊंगा वो भूत प्रेत की साधना है। मतलब कि एक भूत सिद्धि, एक नॉर्मल। और इस साधना को आप कहीं भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप घर से बाहर नहीं कर सकते या घर में नहीं कर सकते। कहीं भी इस साधना को आप शुरू कर सकते हो। हालांकि थोड़ी कठिनाई तो है, कठिन तो अवश्य है, क्योंकि काफ़ी देर तक मंत्र जाप करना होता है। तो अब मान लिया कि आपने एक भूत प्रेत को सिद्ध कर लिया। पहली बात तो ये कि वो सबसे बड़ा विश्वास पात्र होगा आपका। आज की डेट में अगर आप किसी व्यक्ति से कोई संबंध रखते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सांसारिक, तो उसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। वो कब आपके साथ विश्वासघात कर जाए, इस बात का कभी भी आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। और अक्सर होता भी है, क्योंकि विश्वास में ही विश्वासघात होता है। अगर विश्वास नहीं होगा तो विश्वासघात होगा ही नहीं। ठीक है। तो यहां पर जो है भूत की बात चल रही है। जो भूत होता है ना, वो एक सामान्य मनुष्य की तरह ही होते हैं। ये बात अलग है कि भाई वो उस भूत मतलब कि भूत प्रेत की योनि में होते हैं, वो योनि अलग है। लेकिन जो मनुष्य हैं उनसे ज्यादा विश्वास पात्र होते हैं, और सिद्ध हुए अगर वो होते हैं ना, तो वास्तव में अगर वो एक बार वचन दे देते हैं तो फिर बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का उनसे डर भय आपको नहीं है। वो आपको एक नौकर चाकर की तरह आपका काम करते हैं। मान लिया कि आपने कोई भी हुक्म दे दिया, तुरंत उस हुक्म को बजाने के लिए वो तैयार रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने किसी भूत प्रेत को सिद्ध कर लिया और वचन सिद्ध हो गया, लेकिन आपने उसको भी कोई वचन दे दिया, अगर उसने कोई वचन ले लिया कि जी मैं आपका कार्य तब करूंगा जब आप मुझे ये चीज प्रदान करोगे, ठीक है, अब उस स्थिति में तो आपको वो चीज उसको देनी पड़ेगी। लेकिन जरूरी नहीं होता है कि भाई आप उसको वो सामग्री दें। ऐसा वचन आप लीजिए उस वक्त में कि आपको कुछ ना देना पड़े। अगर कोई वो ऐसा आपसे वचन लेना चाहता है कि जिसे आप पूरा ना कर सकें, तो फिर आप उस वचन को मना कर दें कि भाई मैं ये वचन आपको नहीं दे पाऊंगा, इसकी जगह मैं आपको ऐसा कर सकता हूं, अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है।
तो यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये एक बहुत ही गोपनीय मंत्र है, जिसे सिद्ध करने के बाद भूत आपके बस में रहता ही रहता है और आप उससे मनचाहा कार्य 24 घंटे करवा सकते हो। लेकिन अब ये बात यहाँ पर तय नहीं हुई है कि अगर मान लिया आपके सामने भूत आ गया, भूत सिद्ध हो गया, तो फिर आप उससे कहें कि जी फलानी स्त्री को मेरे पास ले आओ, या फलाने फलाने का आप आपस में लड़ाई करा दो, या फिर फलाने व्यक्ति को मार दो, या फिर फलाने व्यक्ति को बीमार कर दो। ये सब कार्य नीच प्रकृति के कार्य होते हैं। इन कार्यों को कभी भी नहीं कराना चाहिए, चाहे कोई भूत हो या जिन्न हो या कोई भी हो जो आपके वश में है। क्योंकि अगर आप ऐसा कराते हैं, उससे पहली बात तो वो खुद नहीं करना चाहता है। कोई भी प्रेत योनि हो या जिन्न योनि हो या कोई भी दूसरी योनियां हो, वो कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहते हैं जो जिससे कि किसी दूसरे व्यक्ति को प्रॉब्लम खड़ी हो, ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति उनके द्वारा मारा जाए। उनको भी दुख होता है कि भाई मुझे, लेकिन अब मजबूरी है उनकी कि भाई आपको वचन दिया है कि आपका कार्य करेंगे, तो आपका कार्य करने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ता है। और जब वो बाध्य होते हैं तो वो अंदर से दुखी होते हैं और वो भी इंतजार करते हैं कि भाई आप कभी कोई गलती करें, और जब आप गलती करेंगे तो फिर आपको बख्शेंगे नहीं। और इसीलिए फिर दूसरी बात ये होती है कि आपको उसका पाप भी लगता है। चलो ये तो भूत है, कर देगा ये आपका कार्य, लेकिन जो ऊपर बैठा है, जो ऊपर सबका परम पिता परमेश्वर बैठा हुआ है, वो तो सबको देख रहा है। उसके खाते में जरूर लिखा जा रहा है कि आपने ये गलत कार्य किया या फलानी शक्ति से ये गलत कार्य करवाया, तो वो आपको दंड जरूर देगा। उसको भूत प्रेत भी नहीं रोक पाएगा, कोई भी शक्ति उसको रोक नहीं पाएगी जब आपको दंड मिलना शुरू होगा। तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखें कि कभी भी कोई गलत कार्य बिल्कुल भी ना कराएं, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस साधना को आपको कैसे सिद्ध करना है। देखिए, इस साधना में जो आपको मुख्य रूप से सामग्री की आवश्यकता होगी वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें आपको 5 सिद्ध हकीक और 1 रुद्राक्ष की माला, जो साबरी मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध माला हो, ये सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ेगी इसमें। और ये दोनों सामग्रियां अगर आप मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त आप लेना चाहते हैं, इसके साथ साथ अगर आप रक्षा माला भी इसके साथ लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे आपकी रक्षा होती रहेगी। तो इसमें आपको 5 तो सिद्ध हकीक पत्थर हो गए, और 1 रक्षा माला, और 1 सिद्ध रुद्राक्ष की माला, जिससे आपको मंत्र जाप करना है। और अगर आप ऐसी सामग्री मंगवाना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में ही, आप वहां से व्हाट्सएप करके और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सामग्री आपको 100% मिलेगी, इसमें संशय करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और ये 5 चीजें जब आपको प्राप्त हो जाएं तो किसी भी रविवार के दिन से आप ये साधना शुरू कर सकते हो। साधना को आप घर में एकांत रूम में भी कर सकते हो, छत पर भी कर सकते हो, अपने खेत में भी कर सकते हो, बाहर कहीं भी जाकर के आप कर सकते हो। एकांत स्थान होना चाहिए, जंगल में करो, कहीं भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साधना आपको सुबह के टाइम करनी है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। सुबह के टाइम ये साधना करनी है, लगभग आपको 4 बजे आपको साधना शुरू करनी है, ठीक है। अब इसमें जो और दूसरी चीजें रहेंगी, एक तो आपको उसमें काली धोती आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये साधना आपको काली धोती पहन करके ही करनी है, ठीक है। ऊपर से कोई भी कपड़ा ओढ़ सकते हो, अगर सर्दी लगी है तो या गर्मी है तो आप नॉर्मल कोई भी एक दुपट्टा ले सकते हो, नहीं तो आपको नीचे तो काली रंग की धोती पहननी ही पहननी है। अगर स्त्रियां करें तो काले रंग की साड़ी पहने, काले रंग का ब्लाउज वगैरह सब कुछ काला ही होना चाहिए, ठीक है। और स्नान आदि कर लें सुबह के टाइम ही। और इसमें जो मुख्य रूप से आपको जो सामग्री मैंने आपको बताई है वो तो रहेगी रहेगी। एक इसमें काला आसन आपका होना चाहिए, काले रंग का, और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको ये साधना करनी है। इसके साथ साथ 5 काली मिर्च जरूर रखें, ठीक है। इसके साथ साथ आप धूप बत्ती वगैरह भी ले सकते हैं, और कोई चीज की इसमें आवश्यकता नहीं है।
इसमें जो है ये जरूरी नहीं है कि भाई आप इसमें दीपक जलाएं, लेकिन हाँ अगर आप जला ले तो बहुत अच्छी बात है। भाई इसमें तेल का दीपक आप लगा सकते हैं, सरसों के तेल का, तिल के तेल का, इसका दीपक आप लगा सकते हैं। अब आपको करना क्या होगा कि कहीं भी जहां आप देखें कि हाँ आप लगातार मंत्र जाप कर सकते हैं, यहां पर आपको कोई भी आपको परेशान करने वाला नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, आसन बिछा लें, दक्षिण दिशा की तरफ मुख आपका होना चाहिए, सामने कोई भी चौकी लगा लें, उस पर काले रंग का कपड़ा बिछा लें और साथ में ही 5 हकीक पत्थर रख दें। ठीक है, 5 हकीक पत्थर आपको रखने हैं और पांचों हकीक पत्थर के सामने 5-5 काली मिर्च आपको रखनी है। यानी एक हकीक पत्थर रखा, उसके सामने 5 काली मिर्च, फिर दूसरा हकीक पत्थर रखा, उसके सामने 5 काली मिर्च। इस प्रकार से आपको काली मिर्च रख देनी है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना होगा कि भाई एक दीपक लगा लें और दीपक लगा करके अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी आपके पास है वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, और सामने अपने गुरु की तस्वीर जरूर रखें, चाहे आपके गुरु कोई भी हो, या आपके गुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी हैं तो उनकी तस्वीर रखें, अगर भगवान शिव को गुरु मान करके कर रहे हैं तो उनकी तस्वीर रखें, या फिर गोरखनाथ जी को गुरु माना है तो उनकी तस्वीर आप सामने रखें। ठीक है, और अब साधना की जो सामग्री है वो सारी की सारी आपके पास ही है। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा कि चारों तरफ अपने सुरक्षा घेरे का इस्तेमाल जरूर करेंगे। इसमें चारों तरफ आपको कोई भी सुरक्षा मंत्र जो आपका सिद्ध हो, सुरक्षा मंत्र, उसको आप लगा सकते हैं। अगर कोई आपका सुरक्षा मंत्र सिद्ध नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं, इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, वीडियो देखते रहें कि आपको किस प्रकार से सुरक्षा घेरा लगाना है। सिद्ध सुरक्षा घेरा मैं आपको बता दूंगा, आप उसी प्रकार से लगाएं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, अब इसमें आपको आगे क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। ठीक है, अब जो आपके पास पुष्प हैं अगर आप लेकर के आए तो भाई पुष्प भी चढ़ा दें उनको। ठीक है, पुष्प चढ़ाएं उनको, धूप दीप दिखा दें और टीका लगा दें, सिंदूर का टीका लगा दें उनको, और गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव मैं ये भूत साधना सिद्ध करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, इसलिए मुझे आप आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और मन ही मन आज्ञा लेकर के अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आप जरूर करें। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करें। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। एक माला का जाप कर लें, बाकी तो आपकी मर्जी है भाई कि अगर आप 2 माला 5 माला करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो गुरु मंत्र का। तो गुरु मंत्र तो जितना करो उतना ही कम है, मैं तो ये कहूँगा जितना ज़्यादा करोगे अच्छा रहेगा। इसके बाद रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लें। ठीक है, और देखिए जो ये मैं आपको मंत्र बताऊंगा ये साबर मंत्र है। अब साबर मंत्र से अगर आप प्रेत सिद्धि या भूत सिद्धि कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई भी साबर मंत्र सिद्ध करो तो उससे सबसे पहले सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए 21 बार, क्योंकि उस साबर मंत्र का अगर आप 21 बार जाप कर लेते हैं तो एक तो आपकी साधना सरलता से सिद्ध हो जाती है, दूसरा उसमें कोई विघ्न नहीं आता। अब इसमें कौन सा आपको जपना है मैं आपको बता रहा हूं। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरो वन कहो मन नाव करतार, सकल गुरुन का हर बजे घटा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार जाप जरूर कर लें। ठीक है, और ये जब आप प्रतिदिन करें इसको, मान लिया कि साधना आपको रोज करनी है तो फिर आप प्रतिदिन इसका जाप करेंगे, इसी प्रकार से आपको करनी है। अब बात आती है सुरक्षा घेरे की। अगर सुरक्षा घेरा आपने लगा लिया है, चारों तरफ घेरा खींच लिया है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर नहीं आपको आता है, नहीं लगाया है, तो मैं आपको बता रहा हूं थोड़े से चावल ले लें उल्टे हाथ में और सीधे हाथ से सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए आपको मंत्र जपना है। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपकर्मणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम, सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का आपको जाप करते हुए सभी दिशाओं में चावल फेंक देने हैं।
अब जहाँ तक आप चावल फेंक देंगे वहाँ तक कोई भी किसी प्रकार का ना भूत आएगा, ना प्रेत आएगा, और ना ही आपके किसी प्रकार का कोई भी जैसे ये सर्प वगैरह ये होते हैं, ये कोई भी नहीं आएगा। ठीक है। अब कहोगे जी आपकी ये भूत नहीं आएगा तो फिर भूत सिद्ध कैसे होगा? भाई वहां तक नहीं आएगा भूत, आपसे आप उससे दूर रहेगा, आएगा लेकिन जहां तक चावल होंगे उसके अंदर नहीं आएगा, बाहर रहेगा। ठीक है। जब आप इस कार्य को पूर्ण रूप से कर लेंगे तो अब आपको क्या करना है? अब आपको मंत्र जाप करना है। अब देखिए इसमें आप 2 माला का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि रक्षा माला तो आपने अपने गले में धारण की है। या तो आप रुद्राक्ष की माला से इसे कर सकते हैं, या फिर हकीक की माला, काले रंग की हकीक की माला भी इसमें चलती है। ठीक है। तो अब वहां पर जो लोग सामग्री लेना चाहते हैं तो मुझे वहां पर क्लियर लिख करके बताएं कि हम आपको कौन कौन सी सामग्री चाहिए। ये नहीं कि जी हमें वो सामग्री दे दो और फिर उसके बाद में पता लगा कि आप चाहते हैं काले हकीक की, हमने भेज दी रुद्राक्ष की, या फिर आप चाहते हैं रुद्राक्ष की, हमने भेज दी काले हकीक की। तो इसलिए वो चीज़ क्लियर करके भेजा करो कि भाई मुझे ये सामान चाहिए। और हाँ, एड्रेस पूरा देना चाहिए, नाम, पूरा एड्रेस, अगर हाउस नंबर है तो हाउस नंबर, पिन कोड नंबर भी जरूर होना चाहिए, उसी से सामग्री आती है। और तो आप ये पूरा एड्रेस भेजा करें, ऐसे नहीं कि छुटपुट एड्रेस भेज दिया। बहुत से लोग करते हैं, मुझे फिर बाद में मांगना पड़ता है एड्रेस उनका। ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि जो अब आपको मंत्र जाप करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, या तो काले हकीक की माला से या रुद्राक्ष की माला से आप मंत्र जाप शुरू कर दें। ठीक है। अब जो मंत्र है मैं आपको बता रहा हूं, ओम अपर के पर प्रहलाद लावे, पाताल बांधे, पिंड प्राण को बेधे, भूत हाजिर हो, कार्य करे, न करे तो नरसिंह की आण, शब्द साचा, पिंड कांचा, फ्रू मंत्र, ईश्वरो वाचा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। और देखिए इस मंत्र का 1.25 लाख की संख्या में आपको जाप करना है। 1.25 लाख की संख्या में आपको जाप करना है और 7 दिन के अंदर ये जाप पूरा कर लेना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप किस प्रकार से इस का मंत्र जाप आप करेंगे, क्योंकि 7 दिन में आपको पूरा करना है 1.25 लाख की संख्या में। और ये भी है कि भाई आप सुबह से लेकर के आप रात्रि तक जाप करें, बीच में आप थोड़ा बहुत आराम यानी रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन घेरे के अंदर ही आपको रहना है, बाहर नहीं जाना है। 7 दिन तक आपको मंत्र जाप करना है। उसमें आप संख्या डिवाइड कर लें कि भाई 7 दिन में मैं इतना मंत्र जाप करूंगा तो मेरा 1.25 लाख मंत्र जाप पूरा हो जाएगा। ठीक है। और जब 7 दिन में आपका मंत्र जाप पूरा हो जाए, ऐसा भी आप कर सकते हैं कि भाई 1.25 लाख मंत्र जाप 21 दिन में भी कर सकते हैं, 41 दिन में भी आप कर सकते हैं। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कितने दिन से आप साधना कर सकते हैं। अगर आप 21 दिन करें तो फिर आपको संख्या को डिवाइड कर लेना है कि भाई रोज मैं इतनी माला करूंगा तो मेरा 1.25 लाख मंत्र जाप इतने 21 दिन में पूरा हो जाएगा। या फिर 41 दिन में आप करना चाहते हैं तो भाई उसी हिसाब से जो मंत्रों की संख्या है उसको आप डिवाइडेड कर लें कि रोज इतने मंत्र जाप करूंगा तो मेरा 1.25 लाख मंत्र जाप 41 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए जब आप ये 1.25 लाख मंत्र जाप आप पूरा कर लेंगे तो जब मंत्र जाप पूरा होगा तो आपको आवाज आएगी, और आवाज में वो भूत आपसे ये कहेगा कि मैं तुम्हारे वश में हूं और आप जो भी आज्ञा देंगे बजाऊंगा। अब जिधर से भी वो आपको आवाज आए उसी तरफ ये 5 हकीक के जो पत्थर हैं और जो काली मिर्च है उनको आप उछाल दें। मतलब कि उन काली मिर्चों को और उन हकीक पत्थरों को उसी आवाज की तरफ फेंक दें जिधर से आवाज आए। और ऐसा करते ही जो वो भूत है वो जीवन भर आपके वश में रहेगा और आपका वो प्रत्येक कार्य करता रहेगा। और ये कार्य जो है आप 41 दिन में भी कर सकते हो, 31 दिन में भी कर सकते हो, 21 दिन में भी कर सकते हो, 7 दिन में भी कर सकते हो। ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि भाई आप साधना कितने दिन में आप उसको
पूर्ण करते हैं। अब दूसरा कि जब आप साधना करते हैं तो इसमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना है। इसमें आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होना चाहिए। और देखिए साथ साथ जो आपके और भी जो यम नियम के सिद्धांत हैं उन सभी का आपको पालन करना है। जैसे कि किसी का दिल नहीं दुखाना, ये सब चीज़ें आपको पूर्ण रूप से पालन करनी है इस साधना के टाइम पर। जितने दिन साधना करेंगे उतने दिन ही आपको इन सभी चीज़ों का पालन करना है। ठीक है, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, बोले वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोले मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।